चलिए, तो आपका पुनः से इस क्लास में स्वागत है। चलिए हम आगे बढ़े तो उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आगे हम लोग पीछे पढ़ लिए थे वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या के नीचे हमने पढ़ लिए थे क्या? हमने पढ़ा था परिमेय और अपरिमेय के बारे में। परिमेय और अपरिमेय के बारे में समझा गया। परिमेय और अपरिमेय के बारे में पढ़ते हैं। इसी के आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमने कहा परिमेय संख्या को भी हम दो भाग में बांट के पढ़ते हैं। कितने भाग बांट के पढ़ते हैं? दो भाग में। एक को बोलते हैं हम लोग पूर्णांक संख्या। कौन संख्या? एक को बोलते हैं हम लोग पूर्णांक संख्या, और एक दूसरी संख्या होती है दशमलव संख्या। कौन संख्या होती है? दशमलव संख्या। आपको नजर आ गया होगा कि देखिए दशमलव संख्या क्यों होती है, हमने कहा ध्यान देगा। अगर हम 2 लिखते हैं तो भी परिमेय है, 1/2 लिखते हैं तो भी क्या है? परिमेय है। तो परिमेय, अच्छा ये क्या है? दशमलव के रूप में क्या नहीं है? दशमलव के रूप में नहीं है तो क्या कहलाएगी? पूर्णांक। 1/2 को भाग करेंगे क्या आएगा? दशमलव। अगर दशमलव है तो इसका मतलब कहाँ जाएगी? दशमलव संख्या में, और हाई कहाँ आएगी? पूर्णांक संख्या में। तो ये पूर्णांक संख्या और ये कौन संख्या है? दशमलव संख्या। आपको समझ में आ गया? ये कहाँ है? परिमेय संख्या। 2 भी परिमेय संख्या होगी, 1/2 भी परिमेय संख्या है ना। और 2 का है, ये पूर्णांक संख्या होगी, ये भी क्या हो गई? दशमलव संख्या। समझ आया? तो पूर्णांक संख्या क्या हो गई? दशमलव संख्या। इसका मतलब ये 2 का है, पूर्णांक है, और ये 1/2 का हो गया दशमलव संख्या। ये दोनों मिल गए तो क्या हो गया? हमारी परिमेय संख्या। अब आते हैं कि पूर्णांक संख्या कहते किसे, ध्यान दीजिएगा। अब ये पूर्णांक संख्या के बारे में जाने तो पूर्णांक इसका मतलब कंप्लीट होगी, पूर्ण संख्या होगी। कहीं ना कहीं पूर्ण संख्या होती है, लेकिन वो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होती है। ध्यान दीजिएगा, ऋणात्मक और ये संख्या धनात्मक आपकी हो सकती है दोनों। यानी आपका ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होती है, लेकिन ये संख्या पूर्ण होती है, यानी ये दशमलव संख्या नहीं होती। ध्यान दीजिएगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। पूर्णांक संख्या जो होती है वो आपकी पूर्ण होती है, यानी संख्या माइनस हो सकती है, प्लस हो सकती है, लेकिन वो आपका दशमलव में नहीं होती है। चलिए, जैसे हम कहें, आप अगर एक संख्या रेखा को हम प्रदर्शित करें संख्या को, तो ध्यान दीजिए ये जो होती है ना, 0 से शुरू करते हैं। अगर हम इधर जाते हैं ना तो ये +1 होता है, +2 होता है, और ये प्लस का होता है 3 होता है। ऐसे ऐसे करते करते हम अनंत तक चले जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे? अनंत तक। और देखिए -1 है, -2 और माइनस क्या हो गया? 3। इसको करते हैं हम कहाँ तक चले जाएंगे? अनंत तक। ये जो पूरी की पूरी संख्या है ना, ये जो पूरी संख्या दिखाती है किस संख्या को? पूर्ण संख्या को। यानी 0 से लेकर हम प्लस इधर तक जाएं, और 0 से लेकर माइनस इधर तक आए। इसका मतलब ये पूरी की पूरी जो संख्या आपकी है, ये पूरी की पूरी जो संख्या आपकी क्या है? ये पूर्णांक संख्या है। क्या है? पूर्णांक संख्या। संख्या पूर्ण हो, संख्या क्या हो? पूर्ण हो, माइनस में नहीं हो, प्लस में नहीं हो। सॉरी, ध्यान करने का मतलब कि प्लस होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, लेकिन वो दशमलव में नहीं होना चाहिए। आपका दशमलव में नहीं होना चाहिए। तो समझना क्या आपको? ये पूर्णांक संख्या क्या हुई? ये आपकी क्या है? अच्छा, इसको क्या बोलेंगे? ध्यान दीजिएगा, इसके इधर जाते हैं ना तो इसको बोलते हैं हम लोग धनात्मक पूर्णांक। कौन सा पूर्णांक बोलेंगे हम लोग? धनात्मक पूर्णांक। ई जो होता है 0, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? न तो धनात्मक होता है, न तो ऋणात्मक होता है। इसको बोलते हैं हम लोग शून्य पूर्णांक। कौन सा पूर्णांक बोलते हैं हम लोग? शून्य पूर्णांक। और इधर जो होता है, इधर जो हम जाते हैं इधर की तरफ, ये जो होता है आपका क्या कहलाएगा? ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऋणात्मक पूर्णांक। आपको समझ आ गया? तो देखिए क्या है, पूर्णांक संख्या है, और पूर्णांक संख्या ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होती है। अगर हम इसको संख्या रेखा पे दर्शाएं तो ये धनात्मक पूर्णांक है, और ये क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है, और इसको बोलेंगे शून्य पूर्णांक। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? शून्य पूर्णांक बोलेंगे। तो समझा गया? यानी ये आपका धनात्मक पूर्णांक, इधर अनंत तक जाएंगे तो ऋणात्मक पूर्णांक, और ये जो शून्य होता है, ये होता है इसे शून्य पूर्णांक, या तो इसको बोलते हैं गैर धनात्मक और गैर ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। चलिए इसी में चलिए देख लेते हैं। तो हमने देखा ना कि ये जो पूर्णांक है पूरा होगा, तो हमने पाया क्या? यानी कि प्लस माइनस क्या हो गया? अगर 0 से स्टार्ट करें तो 0 हो गया, प्लस माइनस क्या हो गया? 1, प्लस माइनस क्या हो गया? 2, प्लस माइनस क्या हो गया? 3। ऐसे ऐसे करते करते हम कहाँ से चले जाएंगे? अंत तक। अच्छा, इस संख्या को हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। किसे करते हैं? जेड से प्रदर्शित करते हैं। किसे करते हैं? जेड से। यानी 0 प्लस माइनस 1, प्लस का मतलब प्लस में भी होती है और माइनस में, लेकिन ये संख्या दशमलव में आपकी नहीं होती है। ये संख्या आपकी दशमलव में नहीं होती है। अब दशमलव क्या होता है? चलिए हम पूर्णांक को थोड़ा सा मालूम था, थोड़ा दशमलव को देखेंगे, उसके बाद हम आपको पूर्णांक बता देते हैं। देखिए, अब दशमलव ही से मतलब क्या होता है कि ये संख्या दशमलव में होगी, इसका मतलब क्या? वो पूर्ण नहीं होने वाली है, ये मान है। इसका मतलब वो संख्या आपकी पूर्ण नहीं होगी। यानी 1/2 क्या हो गया? 2। आपको हमने यहाँ पे लिखा था ना, देखिए ये 2 है और 1/2 क्या है? 2 है। 2 है, पूर्ण है, तो ये किसमें आ जाएगी? पूर्णांक में। 1/2 क्या है? अपूर्ण है, अपूर्ण है तो कहाँ चली जाएगी? दशमलव में। जो पूर्ण नहीं होती है वो अपूर्ण होती है, और जो अपूर्ण होती है उसे हम क्या कहते हैं? दशमलव संख्या कहते हैं। यानी 1/2 क्या है? दशमलव है।
अब 1/2 है, 1/3 है, 2/3 है, -2/3 ये सभी संगीत संख्या क्या आती है? दशमलव है। यानी जो संख्याएं किसके रूप में हो, आपने पढ़ा होगा दशमलव संख्या को हम कहते हैं भिन्न के रूप में हो, क्या हो, भिन्न के रूप में, या अंश देखिएगा आप कहेंगे भिन्न के रूप में हो, या हम कहें अंश बटे हर के रूप में, अंश या हर के रूप में हो। तो जो संख्याएं होती हैं वो संख्या हमारी क्या होती है? दशमलव के रूप में होती हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि दशमलव में थोड़ा अंतर क्या है, दशमलव संख्या आपकी दशमलव होगी यानी कहीं ना कहीं वो अंश बटे हर के रूप में होगी, और ये संख्या आपकी माइनस होगी, प्लस होगी, लेकिन ये संख्या पूर्ण होगी यानी ये अंश और हर के रूप में आपकी नहीं होगी। अब चलिए थोड़ा सा और इसमें देख लेते हैं क्या कहता है। देखिए अगर हम बात करें दशमलव संख्या की, किसकी बात करें? दशमलव को हमने बांटा था दो भाग में, एक था शांत और दूसरा क्या था? शांत। अब इस शांत क्या है ध्यान दीजिएगा, शांत शांत का मतलब कहीं ना कहीं इसका क्या है, इसका अगर सेगमेंट का भाग करें तो उसका जो हर होना यानी इसका जो शेषफल हो ना, शेषफल जो आवे वो क्या आवे? शून्य। आप कहेंगे शेषफल कैसे शून्य दिखेगा? हम 1 में 2 से भाग करेंगे ना तो ये कहीं ना कहीं देखिए भाग करेंगे तो आपका 0.5 आएगा। अब शेषफल बचा क्या? नहीं बचा, इसका मतलब संख्या क्या है? शांत है, यानी ये शांत दशमलव, हम दशमलव है शांत है। अब 2/5 कर लीजिए, भाग करिए, अच्छा दशमलव बढ़ाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे यहाँ पे, और 5 चौके हो गया 20, यानी कितने बार कट गया? 4 बार। इसका मतलब 2/5 भी क्या है आपका? शांत है। चलिए और देख लेते हैं, मान लीजिए हमने 5 बटे क्या कर लिया? 4 कर लिया, भाग करिए, एक बार जाएगा, दशमलव बचा, फिर क्या बचा? 1, भाग करने 4 दूनी क्या, फिर 4 बचेगी, यानी कहीं ना कहीं शेषफल क्या देने वाला है? 0। अगर शेषफल 0 आ रहा है इसका मतलब संख्या क्या है? शांत है, यानी वह भिन्न जिसका शेषफल क्या है? 0 आए, वो संख्या हमारी क्या होती है? शांत दशमलव संख्या होती है। कौन संख्या होती है हमारी? शांत दशमलव संख्या होती है। तो आपको समझ में आ गया कि वह संख्या जिसका जिसका जो भिन्न हो या उसका जो भिन्न का जो शेषफल है वो संख्या क्या जो 0 हो जाए, शेषफल 0 आ जाए, वो संख्या हमारी क्या होती है? शांत दशमलव संख्या होती है। कौन संख्या होती है हमारी? शांत दशमलव संख्या होती है। तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक बात नोट कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यदि कोई संख्या अंश और हर के रूप में लिखी है, किसके रूप में लिखी है? अंश और हर के रूप में लिखी है। यदि इस हर के ध्यान देगा, किसके हर में मान लीजिए 2 आ गए, 2 के गुणा 2 हो गए, 2 के क्या हो? 4 आ गए, और क्या हो सकता है? 8 आ गए। या यहाँ पे मान लीजिए हर में 0 का कहीं अगर ऐसा अधिकतर तो नहीं होता है, लेकिन अगर ये संभावना थी हमेशा क्या देती है? साथ देती है। मान लीजिए हमने 1/2 कर लिया, 1/4 कर लिया, 1/8 कर लिया, या 1/10 हो, जो 0 आ गया, यानी ये संख्या हमेशा क्या देने वाली है? हमेशा कहीं ना कहीं शांत संख्या प्रदर्शित करेंगे। जिनके हर में 2 हो, 4 हो, 8 हो और क्या हो? 10 हो, इस संख्या को क्या देने वाली है? शांत संख्या देने वाली है। तो आपको समझना है क्या? यानी ये जिनको तो जान सकते हैं कि अधिकतर तो नहीं था, आप कहेंगे 2 का गुणा 2 का गुणा 6 भी आता है, और 6 कभी कभी क्या देता है? वो अशांत भी दिखाता है। तो उस बात को ध्यान दीजिएगा, यदि 2 हो, 4 हो, 8 हो, 10 हो, ये संख्या आपको क्या देने वाली है? शांत देने वाली है। तो शांत संख्या समझ में आ गया होगा कि अगर हम भाग करें तो संख्या क्या देने वाली है? शांत संख्या। यानी शांत संख्या वह संख्या होती है, यानी वह भिन्न जिसका शेषफल क्या है? 0 के बराबर, जिसका शेषफल 0 आए वो संख्या हमारी क्या होती है? शांत दशमलव होती है। कौन दशमलव होती है हमारी? शांत दशमलव। अब ये अशांत क्या होता है? चलिए ध्यान दीजिएगा, अब ये शांत था और लग गया तो कहीं ना कहीं क्या करेगा? इसको अशांत कर देगा। इसका मतलब उसका दशमलव यानी शेषफल 0 नहीं आने वाला है। ये मान रहे हैं ना? देखिए ये 1 का है 3 है, अब इसको भाग करिएगा तो क्या आएगा? आप देखेंगे यहाँ पे अगर दशमलव बढ़ा के 0 नहीं तो 3 3 9, फिर एक बचा 3 3 9, फिर बचा 3 3 9, 3 3 9, आप करिएगा ये कभी 0 नहीं आएगा। इसका मतलब ये क्या होगी? अशांत दशमलव। कौन सा हुआ? अशांत दशमलव। 2/6 ले लीजिए, क्या कर लीजिए? 1/6 को देख लीजिए, भाग करिए, दशमलव लेंगे तो एक बार जाएगा, 6 को 6, कितना आने बच गया? 4, करिए कितना होगा? 6 से देके 36, फिर बच गया 4, 6 से देगा 36, करते जाइए, यानी इसका दशमलव यानी कि जो इसका आने वाला है शेषफल कभी 0 नहीं आएगा। अगर 0 नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या है? वो अशांत है। क्या है? अशांत। तो आपको समझ में आ गया कि अशांत क्या होगा, यानी जिसका शेषफल जो आवे वो बराबर 0 ना आवे, यानी जिसका शेषफल कभी 0 ना हो उसे हम क्या कहेंगे? अशांत। और ये क्या होगा हमारा? शांत। तो शांत और अशांत आपको समझ में आ गया होगा, समझ आ गया? ये शांत हो गया और क्या हो गया हमारा? अशांत। अब चलिए इसमें आगे बढ़ लेते हैं, आगे की कड़ी में चलिए। तो यहाँ पे हमने कहा कि अशांत हमने देख लिया, यानी कि अशांत हमने क्या? अशांत के 2 भाग आते हैं, ध्यान देगा, अशांत
अशांत आवर्ती होता है और अशांत क्या होता है, अशांत आवर्ती और क्या होता है, अनावर्ती हो गया। अब देखिए इन दोनों में अंतर क्या, देखिए इन दोनों में थोड़ा सा अंतर ध्यान देगा। अशांत हो और आवर्ती हो मतलब संख्या की बार बार आवृत्ति होती है। जैसे हमने कहा 1/3 को भाग कर दीजिए, ये तो आसान है, हमने पहले देख लिया। इस संख्या की बार बार यानी पुनरावृत्ति हो रही है, इस संख्या बार बार आ रहा है, इसलिए हम इस पे क्या लगा देंगे बार। इसका मतलब ये दिखाते हैं संख्या अशांत भी है और आवर्ती है, मतलब एक ही संख्या की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो संख्या क्या हो गई, अशांत आवर्ती संख्या हो गई। यानी कि अगर हम 2/6 में भाग करेंगे ना, या 2/6 करिए या 2/3 करिए, तो आप देखेंगे 0.66666 ही आएगा। इसका मतलब ये संख्या जो कहलाएंगी, ये जो दशमलव संख्या आपकी कहलाएंगी, दशमलव कहलाएंगी, वो आपकी क्या कहलाएंगी, अशांत आवर्ती हो गया। अशांत अनावर्ती में क्या हो गया, अशांत हो लेकिन अनावर्ती हो, मतलब उनकी जो आने वाली संख्याओं का जो क्रम हो वो ऐसा क्रम हो कि जो व्यवस्थित ना हो। जैसे हमने लिख दिया 0.10, फिर हमने लिख दिया 20, फिर 130, फिर 140। इस संख्या में कोई ऐसी सीरीज नहीं है कि जो क्या करे, वो दर्शाए कि बार बार संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है। देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 3 0, यहाँ पे क्या हो गया 4 0। ये जो संख्या कहलाती है हमारी अशांत अनावर्ती संख्या हो जाएगी। जैसे हमारी 0 1 2 5 हो गया, फिर 6 5 9 हो गया। कोई संख्या जैसे कोई सीरीज ही ना हो, यानी कोई ऐसी श्रेणी ही ना मिले, तो वो संख्या हमारी क्या होती है। जैसे यहाँ पे देखिए 6 से बाहर आ रहा है, 3 3 बार बार आ रहा है, लेकिन यहाँ पे वो संख्या का कोई बार बार रिपीटेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब संख्या क्या हो गई हमारी अशांत अनावर्ती हो गई। और ये संख्या हमारी क्या हो गई, अशांत आवर्ती, और ये क्या हो गई हमारी अशांत अनावर्ती हो गई। चलिए तो आगे पढ़ाएंगे, अगले पूर्णांक के बारे में पढ़ाएंगे और पूर्णांक के बारे में पूरा एक्सप्लेन करेंगे अगले वीडियो में। चलिए तो देखिए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। चलिए धन्यवाद।